लेआउट करना। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा ऑटोकैड से रिलेटेड। अच्छा, ये है जी हमारा ऑटोकैड से रिलेटेड। अब हम जाते हैं यहाँ पर 3ds मैक्स में, ठीक है। अच्छा, अब मैं ज्यादा बेसिकली डिटेल में नहीं जा रहा। हमारी जो स्पेसिंग में क्या था, वॉलिंग, डोर, विंडोज, फर्नीचर, ये कुछ इस तरह की चीजें ये बोले, और फर्नीचर लेआउट। इस तरह 3ds मैक्स में जाएंगे। हमने सबसे पहले करना है कन्वर्टिंग 2D लेआउट टू 3D लेआउट, ठीक है। हमने अपनी जो ऑटोकैड की फाइल है, ऑटोकैड की फाइल को इंपोर्ट करना है 3ds मैक्स में, ठीक है। अच्छा, अब वो जो फाइल है हमारी वो ये वाली होगी 2D फाइल। ठीक है, सही है, मैं अभी चलता हूँ उसके तरफ। तो हमारा ये भी जो फाइल होगी, हम इसको लेके जाएंगे 3ds मैक्स में, और इसको हम लेके जाएंगे 3D लेआउट करेंगे लाइक इस तरह का, ये वाला। फॉर एग्जांपल ये समझ ज्यादा बेस्ट हो जाए, ठीक है। और इसमें भी ग्रे स्ट्रक्चर होता है जो आपने खड़ा करना, ठीक है। इसमें भी ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। तो लाइक फिर 3ds मैक्स को कन्वर्टिंग टू 2D लेआउट 3D लेआउट, हमने फिर जाना है यहाँ पर एडिंग विंडोज, डोर्स, ठीक है। और भी कुछ चीजें मेरा तो कोई इस तरह एक्स्ट्रा नहीं है जो हमने ऐड करना है। फिर हमारा यहाँ पे आता है एडिंग 3D फर्नीचर, ये इंपॉर्टेंट काम, ठीक है। और फिर इसको आप कह सकते हैं फर्नीचर के बाद इंटीरियर लेआउट आप क्या है फॉर फर्नीचर, ये अगर 3ds मैक्स में हमने ये वाला काम करना, ठीक है। फिर हमारा आता है माया, ठीक है। इसमें पहला स्टेप कि हमने यहाँ पर हमने मटेरियल वगैरह ऐड करने हैं, टेक्सचर ऐड करने हैं, एडिंग मटेरियल्स एंड टेक्सचर। अच्छा, मटेरियल और टेक्सचर का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक बेड है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने मटेरियल क्या लगाना और टेक्सचर क्या लगाना, लाइक उसका जो वुड है वो किस कलर का होगा, और वुड का मटेरियल क्या होगा, शाइनी होगा, ग्लोसी होगा, मैटेड होगा, या वुड मेरा रॉ वुड तो नहीं है। होता है ना कुछ लोगों को बड़ा रॉ वुड पसंद है कि मुझे रॉ वुड वाला चाहिए, जरा उनका हो जाता है डिजाइन डिफरेंट है। भाई ये कौन है क्लास के साथ ऑफिस भी है, वो ऑफिस में क्लास ले रहे हैं, मैं समझा नहीं। वो ऑफिस बैठे होंगे ना अपने, वहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अच्छा ऐसे इस वजह से नहीं बोल बड़ी देर बाद समझ आई है, सही सही। अच्छा जी, तो एडिंग मटेरियल एंड टेक्सचर दोनों में भी आपको जरूरत पड़ता है उसकी डिटेल में। अच्छा, अब लाइक आपने तो अपने जो फर्नीचर को, फ्लोर को, अपनी वॉल को, अपने डेकोरेशन पीसीज को, जो चीज आपको आपकी होगी उसके ऊपर आपने मटेरियल और टेक्सचर लगाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। फिर इसके बाद आएगा आपकी लाइटिंग, लाइटिंग प्लस रेंट, ये है जी हमारा काम। भाई मैं आपको 3ds मैक्स और माया दोनों करवा रहा हूँ, ठीक है। और जो माया है वो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, इस वजह से मैं माया यूज करूंगा। हम 3D मैक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट नहीं है कि आप दो सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, वो 3D लेआउट ऑटोकैड में भी हो सकता है। हाँ, रिजल्ट्स पे वो वाला काम हम 3D मैक्स में भी करेंगे, लेकिन जो हमारा फोकस होगा वो ये माया होगा एंड में। जो हमारा फाइनल जहां से रिजल्ट निकलना हमने माया में करना, लेकिन हम यही वाला काम यहाँ पर भी करेंगे। वो इस तरह का नहीं है कि हम यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन मोस्टली और एंडिंग जो रिजल्ट है हम वो यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लाइक आपके पास क्या आता है जी एंड पे
जो हमने यूज करना है रेंडरिंग के लिए वो हम करेंगे वीरे। ठीक है, ये वीरे हम माया के लिए भी यूज करेंगे प्लस 3ds मैक्स के लिए भी ये यूज करेंगे, और एंड पे फोटोशॉप और फाइनल टचअप जहां पे हमने कोई थोड़ा सा शशका लगा के ना क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, वो वाला काम। अच्छा, ये वाला काम ठीक है, ये तो आई थिंक अब सबको समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे। वैसे क्लास में से किसी ने पूछा था कौन क्या करता क्या नहीं, हाँ हैं? माया अच्छा सही से समझ गए। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटीरियर डिजाइनिंग जरूरी क्यों है, कोई बता सकता है? और इंटीरियर डिजाइनिंग है क्या ऑनलाइन? आपको बस है। हेलो, हाँ जी, हाँ नहीं, वो वर्चुअल तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे रेंडरिंग वगैरह होगी, वो वर्चुअल के लिए नहीं है ये। हम वो वर्चुअल नहीं रेंडर करेंगे। उसका कोर्स होता तो नहीं, वो अपने खुद सीखना होता है, लेकिन आपको मैं टिप दे दूंगा कि आप उसको बनाएंगे किस तरह बना सकते हैं। ठीक है ना, सही। अच्छा, इंटीरियर डिजाइन क्यों जरूरी है? इंटीरियर डिजाइन के बगैर आप भी कर सकते हैं, फ्लैट में रह सकते हैं, ये रह सकते हैं। रह तो सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरह मतलब बाद में चेंजेस करने पड़े हैं आपको बार बार, उससे बेहतर है कि आप एक कलर स्कीम हो, प्रॉपर एक थीम। आप बेसिकली इंटीरियर डिजाइन ना भी करें ना, तो आप जो कुछ भी रखेंगे जहां पर भी रखेंगे वो इंटीरियर डिजाइन में ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ये बेसिकली इसका नाम है ना, इसका नाम रख दिया, तो अब आप जो भी करें आप इंटीरियर डिजाइनर को नहीं बुलाते, आप खुद रख लें। सोफा लेकर आया रख दिया, बेड लेकर आया रख दिया, जो फ्लोर है उसका कलर कर लिया, या उसको वॉलपेपर लगा लिया आपने, सीलिंग लगा ली, कुछ भी आपने कर लिया ना, वो आपका इंटीरियर डिजाइन बन गया। 20 नंबर गाड़ी का मेरा आप वो जरा पार्किंग चेंज कर कौन करेगा? आप नहीं कर सकते ये plan। तो यार चलो बंदो पहले तो है क्योंकि वो अपना रास्ता नहीं है वो आने का, किसके आने का? वो बाइक वगैरह नहीं तो मैंने पहले निकल जाना है थोड़ी 15-20 मिनट तक। हाँ, और मुका देना 20 मिनट के बाद और ले लेंगे। सही है। अच्छा, तो मैं कहाँ पे था? इंटीरियर सब कुछ इंटीरियर डिजाइन। हाँ, तो इंटीरियर डिजाइनिंग के आप समझ लें कि एक आपने किया इंटीरियर डिजाइनर लाइक डिजाइनिंग, और एक आपने किसी प्रोफेशनल से करवाया इंटीरियर डिजाइनिंग। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल, जो फॉर एग्जांपल आपने इंटीरियर डिजाइनिंग की हुई है, तो आपने लाइक फर्नीचर ऐड कर लिया, कर्टन लगा लिए, कलर कर लिया, मटेरियल लगा लिए, फ्लोरिंग कर लिया, जो भी कर लिया, लेकिन आप जब घर आते हैं, फॉर एग्जांपल ऑफिस आप करते हैं, किधर आ गए? ठीक है, ये है नुकसान आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करने का, अगर आपको नहीं पता। जो प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनल, वो इंटीरियर डिजाइनिंग के रूल के हिसाब से काम करेंगे। आपको पता है रूल थोड़ा से इंटीरियर डिजाइनिंग के? नहीं है। ठीक है, आप में से किसी को है कुछ आइडिया इंटीरियर डिजाइनिंग के रूल्स होते हैं? सही है, खैर, तो ठीक है। ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम किया उन्होंने, आपको बताना भी नहीं। देखिए, अच्छा ये है वर्टिकल 3 रूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस। इसकी बेस के ऊपर आप समझ लें कि आपका पूरा लुक चेंज हो जाती है, पूरी लुक इसके ऊपर। और ये जो लुक है ना, ये आती है आपके नेचुरल ऑब्जर्वेशन से, आपकी रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन से, आपकी सीनरी से, आप कहाँ कहाँ पे जाते हैं, ठीक है, किस चीज को किस तरह ऑब्जर्व करते हैं। अब जो
वर्टिकल 3 रूल है वो आपका आता है ये वाला। चलिए मैं इसको पिक कर लेता हूं, ये इमेज है मेरे पास, इसके अंदर ब्राइटेस्ट कलर कौन सा है? सबसे आगे सबसे ऊपर स्काई वाला। जी। मिड टोन कलर कौन सा है? ग्रीन हो गया, या इस एरिया में ये वाला हो गया मिड टोन, और डार्क एरिया ये वाला, इधर वाला। अब आप नोट करें कि आपने कोई भी इंटीरियर डिजाइनिंग में कहीं भी जगह अपने अपने घर में लगे कि आप ये सीलिंग हमेशा ब्राइट नहीं होगी, कभी भी सीलिंग डार्क में नहीं होगी। वो वाले केस होते हैं जो डार्क होती है, जो कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट्स वगैरह या डांस क्लब वगैरह वहां पर होता है, वहां पर थीम का डिफरेंट होता है। तो आपके मोस्टली जो लिविंग स्पेस है जहां पर आपने रहना है, हर रोज मोस्टली टाइम गुजारना है, तो उसके लिए थीम आपकी होनी चाहिए कि ऊपर वाला ब्राइट जो आपका आई लेवल में नजर आ रहा है। अब यहाँ पर तो हाई में क्या बताऊँ, चलो फिजिकल तो होते तो मैं बता देता, सिर्फ आपको ज्यादा समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो जो आपका आई लेवल है उसके हिसाब से देखना आपको क्या नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है आपको सीलिंग पे नजर आ रही है, यूं नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, ठीक है। आपने बिल्कुल अपने आई लेवल, अब आई लेवल पे आपको फ्लोर भी नजर आ रहा है, फर्नीचर भी नजर आ रहा है, गटर भी नजर आ रहे हैं, और आपको सीलिंग भी नजर आ रही है, और वॉल्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो सीलिंग है वो मोस्टली ब्राइट होगी। अब ब्राइट में जरूरी नहीं है कि हमेशा व्हाइट कलर की हो, कोई होगा ठीक है। फिर आपका मिड टोन में जो लुक एंड फील है, मिड टोन में आपका आ जाता है वॉल्स, ठीक है, और डार्क टोन में आपका आ जाएगा फ्लोर, लेकिन जरूरी नहीं है, अब जरूरी नहीं है फ्लोर आपका डार्क हो, ठीक है। तो इस थीम को लेने के लिए ना, इस थीम को लेने के लिए आप करते हैं फ्लोर को मिड टोन में या वाइट टोन में करना है, ब्राइट टोन में करना है, ठीक है। फिर आप उसके ऊपर जैसा रग्स होते हैं ना, रग्स और कारपेट्स, वो आप कर लें अपने डार्क कलर के, कोई इशू नहीं है, क्योंकि कंट्रास्ट आप ले रहे हैं वो ठीक है। अच्छा, अब आपके मिड टोन में जो वॉल्स हैं, ठीक है, जो वॉल्स हैं आपकी, ठीक है, तो जो वॉल के आगे आपका सबसे ज्यादा एरिया क्या चीज ले रहा है, वो है आपका फर्नीचर, सोफा, ठीक है, आपका बेड, वैनिटी, टेबल्स, बड़े बड़े टेबल्स, कॉफी टेबल शायद ना ही हो, जो लाइक सोफा के आगे पड़ा होगा वो शायद ना इंक्लूड हो उसके अंदर, लेकिन जो आपके सोफा और बड़े बड़े टेबल है ना, वो आप इंक्लूड होते हैं, वॉल के साथ ही होंगे, वो मिड टोन में होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर कंट्रास्ट आ जाएगा फर्नीचर के साथ, पता चले कि आपकी वॉल भी मिड टोन में और आपका फर्नीचर मिड टोन में, वो बनाने की काम थोड़ा सा कंट्रास्ट लेकर आना। अगर आपका फर्नीचर चेरी या डार्क कलर में है, डार्क चेरी में है, तो आप पीछे अपना जो है ना वॉल, वो डार्क यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वो आप मिड टोन में या थोड़ी सी ब्राइट में ले जाए, ठीक है। और अगर वो फिर भी हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपने कर लिया, प्रॉब्लम आ गया, तो आप उसके ऊपर डेकोरेशन पीसीज ऐड कर सकते हैं, फोटो, ठीक है, कोई शीशा लगा लें, ये डेकोरेशन पीसीज तभी तो आते हैं, वरना इनकी कोई जरूरत नहीं, वरना कोई भी ना लगाए, ये तब आते हैं जब आपने कंट्रास्ट वगैरह ऐड करना होता है। और इंटीरियर वीडियो डिजाइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपकी जो आईज है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस ना हो, रोल में रहे, हर वक्त रोलिंग करती रहे आपकी आई, तब आपका इंटीरियर डिजाइन कामयाब है। अगर वो आपकी आई रोल नहीं कर रही, तो आप समझ लें कि इंटीरियर डिजाइनिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आपने अपनी आई को रोल करवाना, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि लाइक आपने कभी देखा हो कहीं पे कभी गए हो लाइक शादी हॉल वगैरह में, वो एक ही थीम होता है उनका, ठीक है, तो आपकी आई रोल नहीं कर रही होती। अगर आप किसी बहुत एक्सपेंसिव शादी हॉल वगैरह में जाए, तो आप जो देख रहे होंगे एकदम आपकी आई रोल कर रही होगी। तो वो जो रोलिंग है ना, वो इंटीरियर डिजाइन की सक्सेसफुल आप कह सकते हैं, यानी कि सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइन है। यहाँ पे आइडिया हुआ किसी को ये जो कलर का गाइस, ये वर्टिकल कलर का, ये देखिए ये वाला कलर, सनसेट वाला सबसे बढ़िया, ये वाला, हाँ ये बेस्ट है, सबसे बेहतरीन, ये बेस्ट है। तो हमारे पास ये जो है ना कलरिंग जो चीज है, आप कोई भी डिजाइनर ले लें, आप एक फैशन में चले जाएं, फैशन में चले जाएं, फैब्रिक में चले जाएं, शू मेकिंग में चले जाएं, क्लॉथिंग मेकिंग में चले जाएं, वो सारे के सारे नेचुरल रूल के ऊपर चलते हैं। और यही जो अल्लाह ताला सबसे बड़ा आर्टिस्ट है, ठीक है, उसने हमें हर चीज दी हुई है। तो
तो हमने उसको देख कर ही एडजस्ट करते हैं कि भाई क्या करना। आप नोट करेंगे, आप ये वाला थीम यूज कर लें, आपका चल रहा है, इवन के कपड़ों में यूज करके चल रहे हैं, ये यही वाला थीम गारंटेड चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह का थीम करने के लिए आपको बड़ी मुश्किल से चीजें मिलेंगी, ठीक है। आपको शर्ट बड़ी मुश्किल से मिलेगी, ठीक है, आपको शू बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, वो होता है प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ये है कि ये जितने भी है ना बड़े जो फैशन डिजाइनर या इंटीरियर डिजाइनर, वो इस थीम के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि उनको जो नेचर में चल रहा है ना वो इंसान ने पिक कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट रूल। मैं एक दो रूल और करवाऊंगा, फिर बाकी हम डिटेल में करेंगे। ये आता है 20%, फिर आता है जी आपका 60%, सॉरी 30, पहले करते 60, फिर हम जाते हैं 30, 30%, फिर आगे हमारे पास कितना हुआ 90, फिर आगे हमारे पास 10%, ये है जी। अच्छा, ये जो है ना हमारा 60, 30, 10, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप इसको रख सकते हैं, आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, 20, 30 और 50, ठीक है। लेकिन वो ज्यादा इस तरह नहीं करना कि तीनों 30, 30, 30 करें, वो वाला काम नहीं करना, तेजी जैसे नंबर लेके पास होने वाला सिस्टम नहीं करना आपने, ठीक है, वरना बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 10% होता है जी आपका जो आप देख रहे होते हैं ना, ठीक है, जो 10% वो आप समझ लो सीलिंग है आपकी, सीलिंग वही है, ठीक है, बिल्कुल वो सीलिंग। 60% वो होता है जो आपका बड़ा ऑब्जेक्ट है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है जो आप देख रहे हैं, वॉल के अंदर फर्नीचर भी आ रहा है, आई लेवल पे बेसिकली बिल्कुल जी, जो आपको वाइड नजर आ रहा है वो आपका फर्नीचर है, वो आएगा 60%, ठीक है। यानी कि आपने 60% जो कलर में जाना है, 60% सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, बिल्कुल वो 60% आपने यूज करना, यानी कि मिड टोन आ गया, आपका डार्क भी आ सकता है, ब्राइट भी आ सकता है, इसके अंदर आपके डेकोरेशन भी आएंगे, इसके अंदर आपके डेकोरेशन पीसेस भी आएंगे, वो आपने 60% यूज करना है। 30% आपका आएगा छोटे छोटे टेबल, रग, आपका वो फ्लोर, और फ्लोर के ऊपर कुशन पड़ा हुआ, ठीक है, और आपके जो टीवी टेबल, जो छोटे छोटे टेबल होते हैं वो आएंगे। 60% के अंदर आपका कर्टन भी इंक्लूड करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्टन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग ना कभी एक्सपेरिमेंट करना। अच्छा, इंटीरियर वो जो डिजाइन है ना वो है ये कि आप अपनी स्पेस को शफल करें, ठीक है, चाहे आप नहीं लेते लाइक एक्सपेंसिव फर्नीचर नहीं लेते, ना लें, कोई इशू नहीं है, आप अपनी स्पेस को शफल करके देख लें, आपको आइडिया आता है और आपको अच्छा भी लगेगा। अक्सर होता है ना घर में, कभी रूम में आप अपना बेड उठा के उधर ले जाएं, उसको उठा के इधर ले जाएं, तो आप कहते हैं यार अच्छा लग रहा है, वो 3 दिन अच्छा लगेगा, चौथे दिन फिर बुरा लगेगा। तो वो उसकी रीजन क्या है कि वहां पर आपकी मिस्टेक है, कर्टन, आपका कलर, ठीक है, और आपने ये जो रूल है ना ये नहीं फॉलो किया। 60, 30, 10, आपने फ्रिज को तो चेंज कर लिया, लेकिन आपने कोई कलर नहीं किया, आपने वॉल के ऊपर पेंट नहीं किया, कोई ब्राइट कलर करना है या मिड टोन में करना है या डार्क में करना है, डेकोरेशन पीसेस ऐड करने हैं, आपने स्पेस को चेंज कर ली, 3 दिन तक अच्छा लगेगा, चौथे दिन कहेगा यार क्या फंस गया, ये क्या कर लिया, ठीक है। तो ये है कि आपने साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी करते रहे तो आपका काम चल जाता, ठीक है ना। यहां तक इसका कोई क्वेश्चन है गाइस? हेलो, ओके गुड, सही है। अच्छा जी, अब आपको मैं बताता हूं कि टिप हाइट की टिप है, अभी मैं रूल नहीं बता रहा। अच्छा, टिप क्या है आपकी हाइट में, आपने कभी एक्सपेरिमेंट करें अपने घरों में या अपने फैमिली में, किसी के घर, चाचा मामा पापा ताई के घर में एक्सपेरिमेंट करें कर्टन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट ये करें कि आप उनकी चेक करें, विंडो की तरह, विंडो होगी वॉल के मिड में, ऐसा ही होता, ठीक है। अच्छा, अब विंडो जहां पर ऊपर टॉप लेवल पे जो विंडो होती है, मैं तो जानता हूं, मैं ओपन कर लेता हूं, विंडो का जो टॉप लेवल है वहीं पर आपकी रेलिंग होगी और कर्टन लगा होगा, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपकी जो आई लेवल में जो नजर आ रहा है ना, आई लेवल में जो नजर आ रहा है, उसकी वजह से आपका जो रूम की हाइट है वो छोटी होगी, ये कर्टन की वजह से होती है हमेशा,
ये किसी ने फॉलो किया या नहीं? हेलो, नहीं किया फॉलो? हाँ, ये आप जरूर चेक करना, ऑब्जर्व करना। कर्टन की हाइट के ऊपर आपके जो रूम की हाइट है वो डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपका कर्टन नीचे की तरफ है तो और आपका फर्नीचर की हाइट थोड़ी सी ऊपर है, यानी बड़ा फर्नीचर है, आपको तो पक्का लगेगा ना ये तो किसी बोने का घर है, बोने का रूम है ना। शॉर्ट मैन और क्या नाम था, कौन सी मूवी थी, लॉर्ड ऑफ द रिंग में डॉफ, ये उनका रूम है। हॉबिट मूवी देखी वैसे आपने? हॉबिट, उसके बाद डॉफ है, लगेगा कि उनका रूम है। तो अगर आपकी रूम, अगर आपकी वॉल की हाइट कम है, आपने अपने आप को दिखाना है कि भाई ये जो इसकी रूम की हाइट मैंने बड़ी करनी है, तो आप उसकी जो कर्टन है उसको सीलिंग के साथ थोड़ा सा ऑफसेट देके यूज कर रहे हैं वॉल के ऊपर, तो आपका लगेगा कि बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका प्रिंट है, उसका कलर है, उसके ऊपर शेडो आ रही है, उसके ऊपर एक रिंकल्स है, तो एकदम आपको अट्रैक्ट करेगा। वॉल तो फ्लैट होगी ना, नहीं नजर आएगा। शेडो से आपको डिटेल नजर आएगी, डिटेल नजर आएगी आपको हाइट नजर आएगी, जब हाइट नजर आएगी आपको लगेगा वॉल कितना बड़ा है। ये अगर मैं यहाँ पे भी कर्टन लगा लूँ ना छोटा सा, बेशक विंडो फॉर बेशक विंडो है, मैं कर्टन शॉर्ट लगा दूं तो मुझे लगेगा कि मेरा ये जो वॉल है ना छोटी है, ये वाली मेरे जो बैक पे वॉल है वो छोटी है। तो ये है काफी चीजें जो आपने देखनी है चीजों पर। अच्छा जी, हमारे पास आता है यहाँ पर रूल ऑफ 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप नोट करें कि आपके घरों में जो बुक शेल्फ होती हैं, बुक शेल्फ, हाँ, अक्सर आपके घरों में जो बुक शेल्फ होती हैं, आपने वो उनके ऊपर काम नहीं किया होगा। जो सबसे बड़ी बुक है या तो लेफ्ट पे होगी या राइट पर होगी, उसे छोटी वाली आगे, उसे छोटी वाली आगे और आगे और आगे और यहाँ पे खत्म, वो स्लो बनती है, ये फेल्ड है, ये फेल्ड है, ठीक है। ये वाले काम नहीं कर रहे हैं, इस तरह के नहीं कर रहे ठीक है। तो उसकी उसकी वजह ये है कि आप रूल फॉलो नहीं कर रहे डिजाइन, ठीक है। अब अगर मैं जाता हूं इधर, आपको दिखाता हूं जी, जिसका ये वाला पार्ट आप देखिए, यहाँ वेरिएशन है, ठीक है, ये हाइट वेरिएशन, ठीक है। अच्छा, अब आप नोट करें यहाँ पर ये इतना अच्छा नहीं है यहाँ पर डेकोरेशन पीस, क्योंकि ये चार एक जैसे हैं, ठीक है, और वो बस नहीं इतना अच्छा नहीं लगा। इसका होना ये चाहिए था कि एक ऑब्जेक्ट इन दो के ऊपर पड़ा होता, ठीक है, इन दो के ऊपर पड़ा होता तो आपकी हाइट में भी डिफरेंस आ जाना था। ये इतना अच्छा नहीं है। एग्जांपल वो मैं दिखाता हूँ जी, यहाँ पे शायद ये नोट करें कि मेरे पास जो ये बेस्ट, अब देखिए फिट लग रहा है ना, जहां पे आपकी आई के पे फोकस में है नहीं, अब ये रोल कर दिया, आप बेसिकली हर चीज देख रहे हैं। मैं मेरी आई यहाँ पे टिक रही, मेरी आंख यहाँ पे भी टिक रही, इधर भी टिक रही, तो मेरी आई हर तरफ जा रही है, क्योंकि ये डिजाइन ही ऐसा है जो मुझे कह रहा है कि मुझे देखो, हर पार्ट कह रहा है मुझे देखो। इनमें से कोई एक ऐसा खूबसूरत पार्ट नहीं है जो कहता मुझे देखो। यहाँ पे अगर कोई एक्ट्रेस बैठी तो फिर हम उसको देख लें ठीक है, तो यानी कि हर पार्ट कह रहा है कि मुझे देखो, किसी और को ना देखो, ठीक है। तो हम इधर देख रहे हैं, हर तरफ देख रहे हैं, रोल नहीं कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर फोकस्ड में नहीं, ठीक है। तो अब हम नोट करेंगे मेरे पास ये एक हाइट में ऑब्जेक्ट है, एक ये हाइट में ऑब्जेक्ट है, हाइट वेरिएशन, ठीक है। और मैंने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अगर लिए नहीं है, ठीक है, कलर के हिसाब से, तो उनको मैंने इकट्ठा नहीं रखा, हमने उनको डिफरेंस में लेके ना, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ जी, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये भी देख रहे हैं, इतनी अच्छी नहीं है, ये फिर भी बेहतर है, ठीक
है, लेकिन बहुत रश है इसके अंदर। वहाँ चैट में जी करेंगे यार, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी करेंगे और क्रैक भी करेंगे और आपको मैं बताऊंगा भी। सॉफ्टवेयर की बजट है यार, मैं तो लगता है जो मैसेज का अप्लाई करते हैं ना नहीं, वो फिर स्टूडेंट पूछेंगे नहीं क्वेश्चन मैंने कहा भी है कि ऑडियो कर लो तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। हाँ सही है। अच्छा अब ये देखिए कि इसने ना वो बुक्स को ना वो कर दिया है, वो बंद कर दिया जबकि नहीं करना चाहिए था। बुक्स को इसको ओपन रखना चाहिए था। ये तो लग रहा है जैसे बुक्स को अछूत बीमारी है ठीक है, इसने वो वाला सिस्टम दिया लेकिन नहीं, ये इतना अच्छा नहीं है। ये बेस्ट लगा मुझे वैसे ओवरऑल। अब नोट करें यहां पर इसने बुक्स के ऊपर क्यों रखी है डेकोरेशन पीस, क्यों रखा है? क्योंकि ये रूल फॉलो कर इंटीरियर डिजाइन का, डेकोरेशन पीसेस का ये वाला। और अब आप नोट करें कि इसके अंदर अगर ये आपकी ब्राइट है ना वो वॉल, तो ये आपका आ जाएगा डार्क में, और अगर ये डार्क है ब्राइट में भी आ जाएगा, मिड टोन में भी आ जाएगा। लेकिन ये वाला पार्ट आपका अगर डार्क में है ना तो इसके ऊपर मिड टोन या ब्राइट टोन में आपके डेकोरेशन पीसेस आएंगे। वो फॉर एग्जांपल ये वॉल फिक्सचर जो भी आपने लगाना वो लगाए। लेकिन इसके ऊपर अगर ये ब्राइट या मिड टोन में आएगा तो ऊपर कुशन को आप चेंज कर लें, कुशन का कलर चेंज कर लें, कंट्रास्ट ले ज्यादा, ठीक है इजी। लेकिन अगर आप जाएंगे ना स्टेप बाय स्टेप तो फिर बहुत ज्यादा इजी लगेगा। अगर आप कहें ना कि भाई और लाओ जी लाओ, सोफा भी लाओ तो ये भी लाओ तो वो भी लाओ, तो थक जाएंगे। तो आपने क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, आप पहले ग्रे स्ट्रक्चर को पेंट करें जो आपका थीम है उसके हिसाब से। सबसे पहले थीम डिसाइड करें, ग्रे स्ट्रक्चर को पेंट करें, फिर आप ले करें हर चीज, ठीक है। अब आपने गे सीलिंग, पेंट और फ्लोर के बाद आपने ऐड करना है रग्स, ठीक है। फिर आपका डिसाइड होगा कि सोफा क्या है। ये ना हो कि सीलिंग फ्लोर के पास सोफा ले आए और अब पता चलेगा रग लेकर आना है, रग लेकर आए पता चला जी सोफे को चेंज करना है या रग को चेंज करना है, वो उस तरह करनी। स्टेप बाय स्टेप हर चीज स्टेप बाय स्टेप में जाएंगे तो आपके लिए इजी है, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको शिफ्टिंग करनी पड़ जाएगी, ठीक है। फिर जब आपने जो बाई किया वो आपको वापस करना पड़ेगा, फिर नया लाना पड़ेगा, फिर ये तो फिर वो फलाना ये देखिए। ये बुक के ऊपर क्यों रखी हुई है तो बुक ही ना। हाँ हमारे यहाँ बुक के ऊपर आके दिखा दो आपने रख सकते हमारे यहाँ बुक के ऊपर, और कोई इशू नहीं है ये वाला। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये वाला। यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कह रहा हो कि सिर्फ मेरी तरफ देख किसी और की तरफ ना देख। सारे कह रहे हैं हमारी तरफ देख और हम पूरी हर एक को देख, ठीक है। यहाँ पे कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर हमारी आई फोकस हो और बाकी सारे फजूल लग रहे हो। हाँ ये हो सकता है सारे खाली कर दो, एक को लगा दो कॉम्प्लीमेंट करने। हाँ ये है। तो ये वाला रूल, अच्छा ये रूल आपका ना आप नोट करेंगे सिर्फ इसके ऊपर नहीं आएगा, आपका ओवरऑल आएगा। इसके अंदर अलग जो मेरा जो है ना एक्सपीरियंस वो ये है, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, फ्लोरिंग कैसे होनी चाहिए, रग कैसा होना चाहिए, टेबल कैसे होना चाहिए, आपका पेंट कैसा होना चाहिए, हर चीज कह रही है कि मुझे देख, बस मेरी तरफ मुझे देखो, आंख टिका के देखो मेरे तरफ, आपकी हर चीज ऐसी होनी चाहिए। अब ये हर चीज ऐसी होनी चाहिए कि ये आपके पास होने चाहिए पैसे जितने अच्छे पैसे उतना अच्छा डिजाइन, उतना अच्छा, ठीक है। अक्सर लोग रह जाते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में क्योंकि बजट कम होता है, तो कहते हैं यार मिनिमलिस्ट जितना हो सकता है वो कर लो, वो फिर उनको उसके हिसाब से फिर फैसिलिटेट करते हैं इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है ना। तो ये बड़ा अच्छा है, मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हाइट उसने मेंशन करती है, ये अगर यहाँ पे लगाता ना तो ये हो जाना था फोकस में, क्योंकि यहाँ पे भी ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, तो इसने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। दो बोतल तो इकट्ठी रखी हैं, अगर कहीं और लगाता तो आई डोंट थिंक, अगर तीन होती ना तीन फिर ना लगाता, दो ठीक है, एक या दो लगा ले कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है ना गाइस, समझ आ रही है, ठीक है। तो अब मैं इधर दिखाता हूँ आपको ये वाला, ये देखें कितना अच्छा, ये बॉक्स यहाँ पे लगा सकता था। अगर ये बॉक्स यहाँ पे लगाता तो क्या होता, इस हाइट के हिसाब से उसने बराबर हो जाना,
इसलिए कुर्सी इधर लगाए, ठीक है। और अब आप नोट करें यहाँ पर ये इसने लेदर रखा हुआ है, ये आगे पता नहीं क्या टेप से बन गया, आई डोंट नो, ठीक है। एक फोटो, अच्छा यहाँ पे ना आप नोट करें कि हम लोग अगर फोटो वॉल पे लगाए तो बड़ी अच्छी लगेगी, कि और लोग रख ही नहीं सकते, ये बहुत बैड थिंग है। हमको जरूरी नहीं है कि ये फोटो फ्रेम आपका वॉल पे लगाने के लिए, भाई कहीं और भी रख सकते हैं आप, नीचे जो होता है ना नीचे करके, कभी आर्ट गैलरी में जाए ना तो नीचे भी लगी होती हैं फोटोज, तो अब वो वाला भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कितने हैं शरारती। ठीक है, हाँ तो बच्चे के शरारती हैं तो भाई दीवार पे क्या वो सीलिंग पे लगा दो। तो ये चीज है ना। अच्छा ये लाइक आप नोट करें कि सारा कुछ आपका पड़ा हुआ है सीनरी में, अल्लाह ताला ने दिया हुआ कलर, ठीक है, उसके हिसाब से आप काम करें, बस ये ठीक हो गया गाइस। कोई क्वेश्चन यहाँ तक मेरी तरफ से ओके है ये ओरिएंटेशन? हाँ जी, आपने ट्विन सॉफ्टवेयर का बताया। हाँ ये ट्विन मोशन, अच्छा ये जो ट्विन मोशन सॉफ्टवेयर है ना किधर गया ऊपर, हाँ ये वाला, ये यार वो कौन क्वेश्चन कर रहा था, वो जो रियल टाइम वाला, हेलो, हाँ वो वर्चुअल वाला, वो ये ट्विन मोशन है, ये मैं बोनस में करवाऊंगा, सही है, हेलो। लेकिन उसके लिए कंप्यूटर छोड़ो जी, बाकियों के पास भी ये मैं 1-2 लेक्चर कराऊंगा, इसके 1-2 लेक्चर इंटीरियर में भी करवाऊंगा और एक्सटीरियर में भी करवाऊंगा, ठीक है। एक्सटीरियर में क्या है यार, सिंपल है, एक्सटीरियर वैसे इजी है लेकिन करना मुश्किल है। ठीक है, एक्सटीरियर में एक्सटीरियर ये मुझे सही घर पसंद है, मुझे वो वाले घर नहीं पसंद जो होते हैं ना वो डब्बा और वो वाले सोने का पानी चढ़ा हो, गोल्ड वाले स्पार्कलिंग से, हाँ वो वाला तो भाई क्या होगा, तो इस तरह नहीं, नॉर्मली वो गांव से आते हैं लोग, वो पसंद करते हैं, वो ये वाला मतलब ये इस तरह घर यार बड़े अच्छे लगते हैं, आर्टिस्टिक थोड़ा सा, आर्टिस्टिक, और ये ओपन होते हैं ना, और मुझे वो वाला घर ज्यादा ही पसंद है कि जो ओपन हो, लाइक अगर फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बेशक बेड है, साथ किचन भी है, लिविंग रूम भी है, भाई अकेले रह रहे तो ब्रो भाई ऊपर वाला फ्लोर आपका है, नीचे वाला फ्लोर कोई और, ऊपर वाला फ्लोर किसी और बच्चे का दे, अपना अपना फ्लोर मान लो। इसमें थोड़ा सा ये भी होता है ना कि आपका डे लाइट सेविंग भी काफी बिल्कुल होता है। डे लाइट, आपको पता है कि बाहर वेस्टर्न में वो कहते हैं कि डे लाइट हमारे रूम के अंदर आनी चाहिए जी, क्योंकि वो लोग हमारे यहाँ पे तो कहते हैं वो नहीं वो सोचते देखना ही नहीं होती, वो छत पे भी जो है बनने बना दो, बिल्कुल ही कवर कर दो, मम्मी बना तो वो बोले। अच्छा यहाँ पर आप लोगों, अच्छा गाइस आप सब लोगों ने आजकल एक्सपेरिमेंट किया होगा, बल्कि देखा भी होगा एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पे घर बन रहे हैं लाहौर में कहीं पे भी 2.5 मरले के 3 मरले के, है ना, तो वो आप लोगों ने कभी देखा वो घर वो होता किस तरह का है, तो है गाइस। अच्छा उसके अंदर आप बिलीव करें मैं 3 फुट की होगी जगह, 3 फुट बाय 3 फुट की जो वेंटिलेशन है आपके पूरे घर की, और वेंटिलेशन कहां से आ रही है, उस वॉशरूम में से, वो वेंटिलेशन आपके वॉशरूम में से आ रही है, वो किचन के थ्रू जा रही है, नहीं किचन उन्होंने एंटर होते गैराज के साथ किचन लगाया हुआ, और पीछे उसके बेड है, एक बेड ऊपर उन्होंने वो एग्जॉस्ट फैन लगाया, हाँ, वहां से क्रॉस हाँ, वो वहां से क्रॉस करके एंड्स पे जाते हैं, एंड में जा रही है, और जो बेडरूम के पीछे आपका वॉशरूम है और वॉशरूम की जो विंडो है वो विंडो जा रही है आपके ओपन एरिया में, ठीक है। अब अपने वो बेडरूम के अंदर भी एक छोटी सी विंडो खुली हुई है, वो खोलें और ताज़ा हवा लें और वॉशरूम के एग्जॉस्ट की भी हवा लें, ठीक है, और 24 घंटे वहां पे लाइट ऑन रखें, और सूरज को तो देखना है ही नहीं, गुनाह हो जाएगा सूरज को देखा तो। यहाँ पे मैं अपने जितने भी मुझे ना जब से मैंने घर देखे है ना, मेरे माशाल्लाह से 6 इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स मैंने करवाए हैं, हर इंटीरियर डिजाइन में मैंने अपने स्टूडेंट्स को एंड तक बताया कि भाई 2.5 मरला और 3 मरले के घर को सपोर्ट नहीं करना हमने, अनलेस के उसका डिजाइन क्लाइंट कहे कि भाई मुझे हवादार चाहिए तब ओके करना है, अदरवाइज नहीं करना कि पहले गैराज फिर किचन बेडरूम लिविंग स्पेस टीवी लॉन्च और फिर बेडरूम और पीछे 3 फुट बाय 3 फुट की ओपन एरिया, नहीं भाई ये सिस्टम नहीं है, ओपन कर लो, लिटरली मैं बता रहा हूँ गैराज समेत उसको ओपन कर लो, बेसिकली जो गैराज के आगे ओपन कर लो, किचन भी डाल दो,
लिविंग भी डाल दो, बेडरूम भी डाल दो। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आपकी स्पेस काफी सारी बच जाएगी, जो आप उसको ओपन कर सकते हैं, काफी अच्छा खासा कर सकते हैं। आपको 8 फुट की स्पेस मिल सकती है। अब वो दरमियान से बेशक आप ऊपर छत पे हाँ। बना दो ग्लास का स्टाइल, या बिल्कुल, वहां से इस हवा तरह। है, हवा भी वहीं से हवा। लाइट भी वहां से है। भैया आप देखिए, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, 3-3 ढाई मरले के घरों के जो बुजुर्ग लोग हैं छत पे जा नहीं सकते, वो डबल स्टोरी होता है, और बेचारे बाहर रोड के ऊपर बैठे होते हैं धूप लेने के लिए, हवा लेने के लिए। बारिश हो जाए तो बाहर निकल आते हैं, हाँ। और ये बहुत बैड थी हमारे यहाँ पर। हमने इसको सपोर्ट नहीं करना, लाइक मैं तो नहीं करता भाई। मुझे कोई कहते हैं ना, लाइक मेरे काफी सारे हैं फ्रेंड्स वगैरह, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो कर रहे होते हैं, सर जी आए हमें इंटीरियर डिजाइन करना है। मैं कहा कौन सा है, समटाइम कहते हैं ऐसे, मैं कहा मैं आ ही नहीं रहा, मैंने ये सपोर्ट ही नहीं करना। मैं कहा तुम लोगों ने लूडो में चाहिए या एक घर बिकता है एक कनाल का, उसके अंदर वो बना लेते हैं वो 5 घर, 5 घर, बल्कि 5 के आप 6 घर बना लेते हैं उसमें से। और बेसिकली ये लाइफ स्टाइल नहीं है, वो लिविंग स्टाइल नहीं है, ये फेल्ड है। आपको ज्यादा हवा नहीं मिल रही है, सूरज नहीं देख रहे, आप लाइट नहीं देख रहे, आपने क्या करना, कोई फायदा नहीं। तो भाई होना ये चाहिए था कि नीचे आप कर लें ओपन, ऊपर कमरे डाल, ऊपर कमरे डाल। अब नीचे जो ओपन है ना, ओपन में एक होता है ना केबल टाइप का, केबल, अगर आपके बुजुर्ग वगैरह उनके लिए बना लो केबल टाइप का, लेकिन ओपन रखिए, और वहां पे रश भी नहीं होगा, वहां पे शोर भी नहीं होगा। देखिए हर किसी ने अपने अपने कमरे में रहना, ठीक है, और नीचे आपने आना किचन के लिए, खाने के लिए चले जाओ ऊपर, बस घूम करें। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे तो आता है क्या कहते हैं, क्लाइंट आता है वो गांव से। आज जितने भी घर लेते हैं ना, करोड़ों के घर, जो वो जो जमीनें बेचकर आए हैं, जमीनें बेचकर, जैसे आपने बात की थी ना, वो कहते हैं बस सानू सोना वहाओ, हर तरफ सोना लगा है, दरवाजे पे सोना, ठीक है, किचन में सोना लगा हो, सोने का मटीरियल लगा दो बस, हाँ टोर। लेकिन वो भी आई एम प्रीटी श्योर कि उनका भी 1-2 महीने रहने के बाद कहेंगे यार हम की बनवा लेता है। आपका ना, मैं बताता हूँ, आपने घर बनवाना ना, कभी कोई आर्टिस्ट, जब अल्लाह ताला पैसा दे, हर किसी को पैसा दे, अपना एक ड्रीम हाउस बनाए। किसी का छोटा बनेगा, किसी का बड़ा बनेगा, किसी का ड्रीम बड़े, किसी के छोटे छोटे तो ड्रीम है, पर मेरा तो बड़ा ड्रीम है, ठीक है। तो मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल इंशाल्लाह घर बनाऊंगा ना, इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड, मैं बनाऊंगा ऐसे कि मैं पोर्टेबल हो जाए। पोर्टेबल ये कि महीने के बाद शिफ्टिंग कर दी, कि वो एक रूम को मैंने लिविंग रूम कर लिया, एक डाइनिंग रूम था तो मैंने बेडरूम कर लिया, कुछ इस तरह से। ये मेरा है टारगेट, देखते हैं कब नसीब को मिलेगा। काफी उन्होंने कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया है, मतलब इस सेक्टर में वैसे तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं कहूँ नहीं होगा नहीं। उसकी वजह ये है, गवर्नमेंट ने पता है करना है, गवर्नमेंट ने ये करना है, ओ भाई बनाओ, छेती बनाओ, अवाम की जानती है। नहीं, मसला ये है ना, अब इसमें सैचुरेशन काफी होगी इस मसले में। अब फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह ये काम किया हुआ, आप जानते हैं इस काम को, काफी लोगों को मैं जानता हूँ, क्योंकि हम लोगों का तो इंटरेक्शन होता है ना, वो मैट्रिक पास होते हैं, लेकिन बस काम चल गया अल्लाह के उससे, तो बस वो और वो इसी तरह के डिजाइन होते हैं उनके, बिल्कुल ये एक ही डिजाइन छाप रहे हैं, बिल्कुल एक डिजाइन छाप रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो आर्किटेक्ट भी नहीं होता उनके पास, वो ड्राफ्ट्समैन से ही ठप्पा लगवा लेते हैं, जो वैसे अप्रूव करवाना डिजाइन। तो ये बड़ा मसला है ये, क्योंकि और आप इस्लामाबाद, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ 4 साल, तो वहाँ पर इतने खूबसूरत घर, इतने खूबसूरत घर वहाँ पर, और यहाँ पे लाहौर में आके तो अफसोस ही होता है कि मतलब सीमेंट के बस ब्लॉक्स खड़ेंगे, ब्लॉक्स की है, ऐसे ही है। वहाँ पे आप कभी आपका विजिट होगा इस्लामाबाद में, बहरी टाउन, मैंने देखा, आप इतना खूबसूरत लगता है। एक तो वो बहरी टाउन की लुक ही ऐसी है, लाहौर में वो यूं यूं और उसके हिसाब से घर भी उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही है, इतनी बड़ी खिड़कियां उनकी, लेफ्ट सेक्टर में इधर जो बहुत प्यारे घर है, बहुत प्यारे घर बने। इस्लामाबाद मैंने जॉब किया 5-6 साल, अच्छा मैंने देखा वो वाकई बेस्ट बना है। तो खैर हमारे यहाँ पे होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ इंटीरियर डिजाइनर के पास, ठीक है, और उससे मैं बातें साथ करता हूँ, समझ जाता है कि भाई वही है एंड वही चाहिए, ठीक है, इसको जो चाहिए वो दे दो। तो वो क्या है लोकली बस लाइक वो 2.5-3 मरले वाला घर बस। और इवन कि अगर मैं ऐसे कह भी दूँ ना क्लाइंट को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह भी दूँ कि भाई मैंने लाइक अब मैं वो हूँ कि मेरे पास क्लाइंट आता है, कहता 2.5 मरले का 3 मरले का, मैं उसको ऑप्शन भी दे रहा हूँ कि भाई नीचे वाला आप ओपन करते हैं, आप ऊपर बेडरूम डाल देते हैं, बेडरूम उतने ही बनेंगे, नीचे अगर 1 है तो ऊपर 2 है, ऊपर 3 बन जाएंगे,
हाँ जी। लेकिन उसके दिमाग में नहीं बात पल्ले पड़नी, क्योंकि उसने अपने किसी रिश्तेदार का किसी दोस्त का बर्थडे कराया और वो उसको लुक एंड फील पसंद आ गई, गोटा कढ़ाई वाली गोटा कढ़ाई वाली, वो कहता यही चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर उसके साथ बैठ के समझा भी दूं ना, वो ओके भी कर दे, घर जाएगा, बीवी ने चंडे चुंडे करानी है उसको, ठीक है, चंडे चुंडे कराई, ठीक है, लेकिन ओके चाहिए ज्यादा देखिए। ये क्या बना ना मुंह ना मत्था ना कुछ ना क्या। तो हमारे यहाँ पर ये है कि आप लोगों को तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपने आगे इसको फैलाना है कि ये 2.5 मरले 3 मरले घर तो ठीक है, लेकिन इनका डिजाइन स्ट्रक्चर चेंज करें कि ओपन स्पेस हो, नीचे से फर्स्ट फ्लोर ओपन स्पेस हो। अब आपको दिखाता हूँ मैं घर, मुझे मिनिमलिस्टिक घर पसंद है, पोर्टेबल मिनिमलिस्टिक, मैं फ्रिज उठाया लगाया, उधर चेंज कर दिया, उधर चेंज कर दिया, ये कॉन्सेप्ट वो कहते हैं ना, वो पहले लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ जी हाँ जी किधर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स पूछ रहे हैं, किधर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स नीचे पूछ रहा था कि क्या है किधर है ट्विन मोशन के लिए। अच्छा हाँ ये वाली यार, ये इसके लिए आपको चाहिए i7 और कार्ड मिनिमम 4 GB का रखना और रैम 8 GB प्लीज। हेलो कितनी रैम है? 64 GB और मेरा नहीं 64 भाई, ये आपका वैसे अच्छा अच्छा ठीक है, ये गुड है। अच्छा गाइस ये नोट करें जरा, ये वाला भी, इसका फ्रंट क्या होगा? आपको कुछ आइडिया? वैसे ही आइडिया लगे, फ्रंट क्या होगा? अच्छा ये जो फ्रंट है कुछ ये हाँ बता ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में होगा सर 15-20। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर ये 8 है, 16 और 4 फुट 2 इधर 2 इधर 20 फुट, मैक्सिमम 20 फुट है। हाँ 15-20 ही हाँ, ठीक है। अच्छा अब आप नोट करें कि मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो टॉप से ये है, ठीक है। तो ओपन स्पेस भी छोड़ने ऊपर कितना क्यूट लग रहा है। हाँ जी। और हमारे यहाँ पर होता अगर गोटा कढ़ाई होती थी, छत साया होती है हमारे यहाँ, छत पर अब हम अंदर चलेंगे, ये अंदर ये है। अच्छा हमारे यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम है यार, ये वाला। और ये वाला कॉन्सेप्ट कौन देकर गया था? मैं घोड़े, जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर बने हुए हैं ना, उन्होंने ये इंट्रोडक्ट किया यार। वो यूनिट मैंने चेक की थी, 1 नंबर क्वालिटी है यार, वो A+++ क्वालिटी है वो भी। मैं असल में रहा हूँ उधर काफी अच्छा, मेरा जो बैचलर्स डिग्री है वो उधर सारपुर में थी, सही। वहाँ पे हमारी बिल्डिंग थी जो 1916 की बनी हुई है और उसमें ब्रिक वर्क हुआ था, मतलब गौरव के जमाने में, और वो अभी तक इतनी साफ सुथरी और उसी तरह क्वालिटी है। तो यहाँ पे हमारे घर में जब बनते हैं वो तो बस 5 साल बाद देखो ईंटों को आप नोट करें, हमारे जो नए बन रहे हैं ना, ईंटों को वाइट वाइट सा कुछ आया था फॉर्म सा। हाँ जी वो उसमें मसला। और ये जो ईंटें हैं इनके ऊपर कुछ भी नहीं आया। हाँ नहीं वो ये वाली ईंटें दूसरी, वो वाली दूसरी। गाइस नोट करें ओपन स्पेस का। अच्छा इसकी लेंथ कितनी होगी वैसे, कुछ है आइडिया? ये एंड है वैसे ओपन स्पेस का, नोट करें डाइनिंग टेबल, किचन और आगे लिविंग एरिया होगा। ओपन किचन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और अच्छा लोग पता नहीं क्या समझते ओपन किचन में स्मेल हो रही है। मैंने कहा भाई इतने अच्छे एग्जॉस्ट आ चुके हैं ना अब आपके, या फिर क्या कहते हैं किचन के ऊपर जो मैं नाम भूल गया उसका, एग्जॉस्ट नहीं कहते क्या, या ग्रिल फैन शायद कुछ होता होगा। ये तो इनबिल्ट ही होता है ना, वो वहीं से हुड। हाँ जी वो बिल्कुल ही चूल्हे के ऊपर ही से वहीं से बिल्कुल वो उधर से सीधा निकल। इवन के मुझे कोई बता रहा था कि उसने लाइक मेरे घर में लगा हुआ ना, तो मेरा तो पुराना टाइप है तो खैर, तो वो मैं बता रहा था, सर जी आप थोड़ा सा दूर हो गए ना, दूर तो आपको ना तो हीट फील होती है ना स्मेल आती है। बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा यार ये तो बड़ा बिल्कुल पावरफुल हो गया, क्योंकि वो नॉर्मली जो हीट का कॉन्सेप्ट ये है कि वो नीचे से ऊपर जाती है, नीचे तो जब सक कर लेती है उसको वहीं से, तो बाहर निकलता है उसका वो बेस्ट है यार।
अच्छा नोट करें यहाँ पर भी ब्राइट, ये भी ब्राइट और इवन के वॉल भी ब्राइट है, लेकिन एक वॉल को उसने डार्क किया हुआ, कंट्रास्ट नहीं, कंट्रास्ट क्योंकि उसको पता है बाहर से ब्राइट आ रहा है, बिल्कुल bright उसको मैं ब्राइट कर दूंगा तो वॉल की अहमियत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल यही चीज है। और अब हम नोट करें ये इसने इसको भी डार्क किया और यहाँ पे मीडियम टोन, हाँ ये देखें इधर आ गए, लिविंग का फिट बनाया हुआ है ना, मुझे पसंद है। लिविंग रूम होना भी इतना ही चाहिए, मतलब बड़े बड़े लिविंग रूम्स हो तो यहाँ मसला होता है आप हीटिंग और कूलिंग का बड़ा मसला है। हम लोग कहते हैं कि थोड़ा खुला खुला हो, लेकिन खुला खुला होगा वो ठीक है। देख हम हमारे यहाँ पे घर ना, यहाँ पे घर बने होते हैं टेम्परेचर के हिसाब से, अगर सर्दी है तो पूरा घर ही गर्म होगा, इंटीरियर उन्होंने वो किया हाँ, ना वो इनसाइड में डिडक्टिंग की होती है। हाँ। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, हीटर पड़ेगा कमरे से लाएंगे कमरे में लेंगे। असल में वो उनका टेम्परेचर ओवरऑल हमारे यहाँ पे हीटर पड़ के जा रहे हैं, हीटर दे इधर गर्म कमरा गर्म करना है, अबे इतना नहीं पता कि हीटर निकल गया तो कमरा वो वैसे ही ठंडा हो जाएगा। ये देखे बाहर से इस तरह अच्छा है, गुड है। बाहर भी इसने डार्क ही सीरियल इस बात हम फाइव को घर पर प्रोजेक्ट करो। हाँ। ओए ये भाई याद है, हाँ ये देखिए डेकोरेशन भी हमारे यहाँ पर होता ना, तो हमने लुट्टू में जाते नहीं थी इधर, ये ऊपर शेल्फ के ऊपर पूरी शेल्फ भर देनी थी, और हो सकता है यहाँ पे बर्तन पड़े होते, चाइना की डिश उधर यहाँ पे देश के पड़े होते, देश के देश के बड़े होते हैं, यहाँ पे वो सर्टिफिकेट पड़े होते हैं। हाँ सर्टिफिकेट पड़े होते पहले लड़के देखो फिर खुला खुला रखा हुआ, तो ज्यादा रश नहीं डालना। और ये देखिए बुक्स के ऊपर रखा है, ये क्यों रखा है, हाइट को वेरिएट करने के लिए। ये देखिए ये गोल और ये आगे ये रख दिया, ये चीजें बड़ी मैटर करती है यार। शीशा देखिए कितना प्यारा शीशा, और सिंपल, यानी कि कोई शशका नहीं है, ग्लिटर वगैरह, हाँ कोई गोटा कड़े वाला काम नहीं किया हुआ, ठीक है। सही है, अब चलते दूसरे वाले पे, वो ये वाला। ऐसा आपने क्या बताया था 4GB 4GB विद 3D कार्ड हो गया। अब ये देखिए ये वाला घर, इसका भी आई थिंक वो 20 फुट ही होगा फ्रंट, है ना? हाँ, 20 बाय आई थिंक मुझे लग रहा है 40 होगा, मुझे दिएगा 40 या 45। आगे चलते हैं। और ये यार ये पत्थर बड़ा फिट लगाया हुआ है, हाँ। दिखाता हूँ आपको, चेक करना करीब से ना, और डोर की तो फिनिशिंग ही चेक करना, हाँ फुल वो है क्यूट सा ना। वो थैंक यू मुझे नेट आ रहा। ये देखिए एंट्रेंस पे आपका दिल खुश हो गया, और वो ऐसा लगता है कि मतलब हवादार भी, बिल्कुल। और घुटन सी नहीं घुटन नहीं है। ये इस लेफ्ट पे नोट करें कि वो गेस्ट रूम पर ड्राइंग रूम टाइप का वो दिया, और उसमें कलर अच्छा यूज किया। हाँ। अच्छा ये देखें स्कीम उसने ये थीम इसके साथ मैच किया, इसको इसके साथ मैच करके थोड़ा सा, ठीक है। और ये ठीक है वाइट, ये नीचे मतलब डार्क है, डार्क ब्लैक या डार्क ब्राउन है, और ऊपर कौन सा कलर यूज किया, व्हाइट वाला ब्राइट। डार्क है तो ऊपर ब्राइट, अगर ब्राइट होता तो ऊपर डार्क होता। तो ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन पीस यूज किया। ये कुछ मसला लग रहा है मुझे यूट्यूब पे शायद। ये वेंटिलेशन सिस्टम बनाया हुआ है इसने, ये नीचे इसकी बेसमेंट है, उसका वेंटिलेशन सिस्टम है ताकि हवा, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। किचन बहुत अच्छा है, विंडो दी हुई है। ये लाइट्स वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे नहीं है बिल्कुल। वहाँ पे। हमारे यहाँ पे बेसिकली क्वालिटी नहीं है चीजों में, इस वजह से लोग नहीं वो करते।
डाइनिंग और लिविंग हाँ। तो अच्छा बनाया। अच्छा नोट करें, उसने कलर पिक किया पेंटिंग से इसका, हाँ कलर पिक किया हो ताकि अच्छा लगे। अच्छा हमारे यहाँ पे एक और इशू ये भी है ना कि हम लोग ज़्यादा ओपन स्पेसेस रखे हैं, जिस तरह विंडोज वगैरह, दो एक ही दिन अगले दिन मट्टी आ जाती है सारी। यही है, ये भी रीजन है, ऐसी रीजन भी है। लेकिन ये जो नहीं वो आपका जो व्हाइट कलर के ऊपर ना मटेरियल ऐसा लगाए कि आप वॉश कर लें, हाँ। साफ हो जाता है। वो सिर्फ मटेरियल का डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर। अब ये जाएगा आई थिंक पाउडर रूम, ये पाउडर रूम ये मिनिमम 5 में उसने पाउडर रूम बड़ा अच्छा बनाया। इधर होगा शायद कमोड टाइप का, सीढ़ियाँ, सीढ़ियों में भी उसने ग्लास लगाया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए भी, और ताकि ब्लॉक भी ना हो। बिल्कुल ब्लॉक में व्यू ना ब्लॉक। ये सबसे पहले होगा मेरे ख्याल से स्टडी रूम या जो भी आप कह सकते हैं, छोटे हैं लेकिन अच्छे लगते हैं। और एक ये बेड है, कोई ऐसा चीज नहीं रखी। नॉर्मली ये अगर यहाँ पे होते तो ये एक स्ट्रेट रूम दरवाजा स्ट्रेट रखते हैं, इसने दो कमरे बना दिए, बिल्कुल। स्टडी रूम है एक दो। कमरा बेडरूम बेशक उन्होंने छोटा कर दिया लेकिन साथ स्टडी रहता है, बिल्कुल ऐसा टेढ़ा करके अटैच वॉशरूम नहीं दिया सब। ये देखो ऊपर स्पेस ये भी थी, लाइट की बिल्कुल। डे लाइट सेविंग बड़ी जरूरी है। ये वो भी असल में इन बिल्डिंग्स को कहते हैं ग्रीन बिल्डिंग्स से हाँ बिल्कुल। और ऊपर 4 रूम है, हाँ। एक बेबी रूम, 2 बेड और एक वो स्टडी रूम क्या है, ये मास्टर बेड। ये बाहर बैल्कनी ली है छोटी। अच्छा पूरी इसने कैबिनेट्स कहाँ पे दी? मेरे वो साथ थे, वो लेफ्ट साइड, हाँ वो लेफ्ट साइड पे थे, वो बैठ गए शायद यहाँ से गुजरते हुए। ये अब चलते हैं हम नीचे बेसमेंट में। ये बेसमेंट में जाना है, बेसमेंट का थीम डिफरेंट है। लाइट है, वो देखो उसकी भी विंडो है। ये मैं बात कर रहा था इसकी, इधर होगा देख रहे हो, ये देखो ना वेंटिलेशन वाला जो ऊपर ब्लैक वाला था, ये वो है। नीचे ज्यादा अच्छा वॉशरूम नीचे वो खुला 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 ये वाला अच्छा। अच्छा लॉन्ड्री यहाँ पे कर सकते हैं, बैक पे नीचे, लेकिन बैक पे आराम से। ये बैक आ गया। अच्छा और एक और काम चेक करें, ये जो जगह है ये भी जगह बड़ी अच्छी है कि आप अपनी गाड़ी लेकर इधर आ जाए। ये दोनों घर आपस में म्यूचुअल होता है ना, इस तरह प्लॉट्स वगैरह हमारे यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है, हम यहाँ पे नहीं दे सकते जगह। और अगर हम यहाँ पे अपना पीछे ओपन कर लें तो आपके हम सहन चाहतियाँ मारेंगे आपको। हाँ जी बिल्कुल। आप रात को बारबी करके तो देखो, तस्वीरें लेंगे आपकी, आपके हम सहन ऐसे क्यों है। ठीक है, वो आपकी मर्जी के बगैर लगा भी देंगे। हाँ ठीक है, चलो गए फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आपको सॉफ्टवेयर वगैरह मैं ना उसमें भेज दूंगा वो ग्रुप में, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। जो कल आ सकेगा इधर तो मैं यहीं पर इंस्टॉल कर दूंगा और मैं कॉपी भी कर दूंगा सॉफ्टवेयर की, ठीक है। ओके गाइस, हाँ कोई मसला नहीं। आपको मैं ना देखें, मैं करूंगा क्या कि सॉफ्टवेयर मैं आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। जो आएगा फिजिकल मैं उसको सॉफ्टवेयर कॉपी कर दूंगा यूएसबी में। ये एक होगी बात। जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करेगा उसको जब मैं क्रैक करूंगा ना, क्रैक, ठीक है, तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा, आप भी देख लेना और बाकी सारे भी देख लेना, ठीक है ना। चलो गुड है, थैंक यू, ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़। ये सर
फिनिश। इसकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ से आप देखिए, एक दिखाओ। ये टच पैड, टच यूज़ करें, टच पैड थोड़ा सा। अच्छा ये 7 जनरेशन का, ठीक है गुड। अच्छा और नहीं नहीं आपने यहाँ पे ना लिखे ये बेस्ट है, ये पता ये बंद कर दो है डन। बैठ बैठ के तो भी उठे हैं, मैं तो ठीक है तो ये भी एंट्री करवानी तरह के एंट्री करनी है। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप लोगों के मुझे 5 मिनट्स चाहिए, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनिंग और इंटीरियर एक्सटीरियर वाले 2 कोर्स हैं, ये 9 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। सैटरडे संडे की टाइमिंग है 10 to 12, ठीक है। फीस की 25,000 है, आफ्टर डिस्काउंट 12,500, 2 मंथ टाइम पीरियड है और रजिस्ट्रेशन इसकी 2,000 है, ठीक है। कोई भी इंटरेस्टेड है एडमिशन ऑफिस में आ जाए और हमारी ऑफर चल रही है मेरी रजिस्ट्रेशन इसकी है रजिस्ट्रेशन आप जिनकी जी। मैंने लाइव उनको कह रही हूँ, लाइव चल। जूम बंद कर देगा सर। अच्छा सही। हाँ ठीक है। और क्या इंटीरियर एक्सटीरियर, ठीक है, वो भी 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और उसकी भी 2,000 रजिस्ट्रेशन है, फीस 30,000, आफ्टर डिस्काउंट 15,000 और टाइमिंग सैटरडे संडे। कोई भी एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है एडमिशन ऑफिस में आ जाए और 50% हमारी ऑफर चल रही है, वो आपकी कल तक खत्म हो जाएगी।